दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से हो चुकी है और आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए होगी आपको और कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिए दिल्ली लक्ष्मी योजना की, ठीक है। यहाँ पे आपको आके नीचे मिल जाएगा कि आवेदन कैसे करना है, स्टेटस कैसे चेक करना है अपना, डिपार्टमेंट में लॉगिन कैसे करना है और एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, शर्तें क्या है इसके लिए आवेदन करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं शर्तें क्या है इसके लिए। तो इसमें पहली शर्त है कि आवेदक महिला होनी चाहिए, मतलब जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है वो महिला होनी चाहिए। आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए, मतलब कि अगर एक परिवार में अगर 4-5 लेडीज हैं तो सबसे बड़ी लेडीज को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, सब अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट होगा नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। तीसरा जो नियम है, आवेदन जमा करने की तारीख, आवेदन की उम्र तक 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि जो इसको अप्लाई करेगा उसकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। चौथा जो नियम है उसमें है कि वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरे परिवार की मिला के आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वार्षिक एनुअल इनकम के बारे में बोला जाए। और पांचवा जो टॉपिक है इसमें है आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उसके पति या उसके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, और वो भी पिछले कम से कम 10 साल से, मतलब पिछले 10 साल से आवेदक का कोई हस्बैंड या माता पिता दिल्ली में 10 साल से प्रॉपर रह रहे हो, उसका प्रूफ चाहिए उनको, ठीक है। तो प्रूफ में आप वोटर कार्ड दिखा सकते हैं, अपना राशन कार्ड दिखा सकते हैं। उसके बाद ये आपका टॉपिक आ जाएगा 6 नंबर पे, आवेदक दिल्ली का पंजीकरण मतदाता होना चाहिए, मतलब दिल्ली का वोटर कार्ड बना होना चाहिए उसका। एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसका दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र बना होना चाहिए। सातवां टॉपिक क्या है इसमें, सातवां टॉपिक है कि एनुअल इलेक्ट्रिक कंज्यूम, मतलब परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीने में, जब आप अभी आवेदन कर रहे हैं 1 अगस्त को, पिछले 1 साल में जो आपने बिजली की यूनिट खत्म यूज करी है वो 2400 से कम होनी चाहिए, मतलब कि हर महीने एवरेज में आएगी 200 यूनिट। अगर आप 200 यूनिट से कम खर्च कर रहे हैं पिछले 1 साल से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आठवां टॉपिक इसमें क्या है, आवेदक केंद्र या राज्य सरकार से किसी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता न ले रहा हो, मतलब कि जो आवेदन करता है उसको किसी भी तरीके से कोई भी पेंशन ना मिल रही हो, ना सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। और वह इनकम टैक्स देने वाला या जीएसटी फाइल करने वाला ना हो, साथ ही वह किसी सरकारी कर्मचारी ना हो और किसी सार्वजनिक पद पर ना हो, मतलब वो जीएसटी फिल भी ना करता हो, कोई सरकारी नौकरी ना करता हो और सार्वजनिक पद पर ना हो, किसी सार्वजनिक पद पर ना हो, ठीक है। 10वां टॉपिक है इसमें, आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए, मतलब जो आवेदक कर रहा है उसके परिवार में 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए। और ये 11वां जो है इसमें, आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, मतलब जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और 12वां और लास्ट क्या है इसमें, आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो आवेदन करता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पुलिस में, और कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पीछे भी, उससे पहले भी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये भाई 10 से 12 शर्तें हैं जो लगाई गई हैं इसमें। अब आप देख लीजिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए डॉक्यूमेंट ये रहा, यहाँ पे एक आधार कार्ड चाहिए होगा आपको, ठीक है, और दिल्ली का वोटर कार्ड चाहिए आपको, फोटोग्राफ विद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जिसका जो अप्लाई कर रहा है उसका फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। और एक ये जो इन्होंने लगाया है एमएलए या एमपी का समर्थन पत्र चाहिए होगा आपको, आपके क्षेत्र के, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के जो एमएलए हैं और जो एमपी हैं उनका एक लेटर हेड पे समर्थन पत्र मिलता है, वो लाना पड़ेगा आपको। 10 साल का रहने का प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको दिल्ली में, कोई भी एक प्रूफ। उस प्रूफ में आपका वोटर कार्ड चल जाएगा, राशन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा, ये 4-5 चीजें आपका उस प्रूफ में चल जाएगी अगर 10 साल पुराना होगा तो, ठीक है। तो उसके बाद आपको एज प्रूफ दिखाना होगा, एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, स्कूल का सर्टिफिकेट चल जाएगा आपका, 10th की मार्कशीट चल जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा और आपका पैन कार्ड चल जाएगा इसमें।
आधार कार्ड भी चल जाएगा और वोटर आईडी पहचान पत्र भी आपका इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी शर्तें बता दी है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो बता दिया गया है। अब आप देख लीजिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है। आवेदन करने का ये देखिए यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन है। तो आवेदन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप पूरा आवेदन कैसे घर बैठे खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।